चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम। माम उप्यन्ते माम उपयत्ते माम उपयत्ते पुनर्जन दुखालयम अशाश्वतम न अवापन्ति महात्मना संसिद्धिम परामगत। दूसरी तरफ कह रहे हैं आबुर्भुवान लोका पुनरावृत अर्जुन। फिर कहते हैं माम उप्यन्ते तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विकथे। कृष्ण परमेश्वर है। पहले तो ये बात पूरी तरह से पूरे विश्वास से जान लेनी चाहिए। कृष्ण परमेश्वर है। कृष्ण से परे कोई सत्य नहीं है, दूसरा कोई सत्य नहीं, एक ही सत्य है कृष्ण। कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण। परम ईश्वर जो है कृष्ण। और जब तक कोई श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार नहीं कर लेता है उसे हमेशा खतरा रहता है इस संसार में फिर से जन्म लेने का। क्योंकि यहां जो 16वां श्लोक है 15वें अध्याय का, उसमें कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक भी कोई चला गया, जो इस जगत का सबसे ऊपर का लोक है, टॉप फ्लोर जिसे कहेंगे आप, सबसे ऊंच लोक ब्रह्मलोक में भी कोई चला गया, वहां से भी उसको इस दुखमयी संसार में आना पड़ेगा। और ये आना और जाना, आना और जाना, आना और जाना पता है कब तक चलेगा? आना और जाना उस वक्त तक चलेगा जब तक नहीं मिल जाता है काना, तब तक रहेगा आना और जाना, तब तक रहेगा आना और जाना जब तक मिल नहीं जाता काना। लो ये तो शेर बन गया। तो यहां गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस दुखालय दुखमयी संसार में हर एक व्यक्ति को, चाहे वो ब्रह्मलोक में भी क्यों ना चला गया हो, उसे लौटना पड़ता है। ये अलग बात है कि वो ब्रह्मलोक में कई सौ साल, कई हजार साल भी रह सकता है, लेकिन फिर भी उसको लौटना ही पड़ेगा उस समय तक जब तक कि उसे श्री कृष्ण की प्राप्ति न हो जाए। अब यहां पर किन लोगों को कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है? तो यहां लिखा है कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष भक्ति योगी जो भक्ति में लगे हुए हैं। और कृष्ण को कौन प्राप्त कर सकता है? जिन्होंने कृष्ण की
शरण लिए, जो कृष्ण भजन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, वो श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं। एक बात याद रखिए, यहां कृष्ण ने कहा दुखालयम अशाश्वतम। यहां जो भी आया उसे दुख का सामना करना पड़ता है। जो भी आया उसे दुखी होना पड़ता है। तो आप कहेंगे फिर भक्ति में आने के बाद भी दुखी होंगे? दुख तो आएंगे, चाहे भक्ति करोगे तब भी। फिर क्या होगा? भगवान की कृपा होगी। तो आप कहेंगे फिर कृपा होगी तो दुख कैसे आएंगे? यही तो भक्ति की बहुत बड़ी खूबी है कि दुख आते हैं, लेकिन साथ ही साथ दुख, अब समझना मैं क्या कहने वाला हूं। दुख आते हैं लेकिन वो दुख सुख से गुजर जाते हैं। समझ में आई मेरी बात? लोग कहते हैं ना, भगवान करे शादी सुख से हो जाए, मंगनी सुख से हो जाए, लड़की सुख से अपने घर चली जाए, बच्चे के सुख से पेपर हो जाए, दुकान की ओपनिंग सुख से हो जाए। तो जिस तरह से सब कुछ सुख से होने की कामना होती है, इसी तरह से भक्ति में दुख भी, बोलो, सुख से गुजर जाते हैं। अब दुख सुख से गुजरे मतलब क्या हुआ? ये थोड़ी देर पहले मुझे भी नहीं पता था। दुख सुख से गुजर जाए, उसका मतलब क्या हुआ? तो एक बात आपको समझाऊं। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान प्रत्यायजे माम एकम शरणम व्रज। तुम मेरी क्या आ जाओ, शरण में आ जाओ। और कृष्ण का एक नाम है शरणागत वत्सल। शरणागत वत्सल कृष्ण का नाम है। तो शरणागति का मतलब यह है कि अगर जीवन में कभी दुख आए तो उन दुखों को भी स्वीकार किया जाए। दुखों को भी स्वीकार किया जाए। ये गाना तो आपने सुना ही होगा, तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार। मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई करूं, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरी बातों से भी प्यार, तेरे चांटों से भी प्यार। शरणागति का मतलब है, जो अगर कोई दुख आता है तो उस दुख को भी स्वीकार करे। ये सोच के प्रभु ये तो आपकी मेहरबानी है कि इतना कम दुख आया, नहीं तो मेरे कर्म तो इससे भी ज्यादा खराब है। धन्यवाद से दुख को भी स्वीकार कर ले।
फिर पता है क्या होता है? जब हम उस दुख को भी स्वीकार कर लेते हैं, तब भगवान की कृपा होती है। भगवान की यह कृपा नहीं है कि दुख ना आए, भगवान की यह कृपा है कि दुख सुख से गुजर जाए। इसमें थोड़ा सोचना है। भगवान की कृपा से दुख सुख से गुजर जाते हैं, क्योंकि उस दुख में भी हमें कृपा का एहसास होता है। याद रखना, भजन करने से, भक्ति करने से इंसान को दुख की जो तीव्रता है उसका एहसास नहीं होता। कहते हैं ना, सूली की सजा कांटे पे टल जाती है, और जो कांटा होता है उसको भी सहने की भगवान हमें शक्ति देते हैं। एक जगह एक प्रार्थना में लिखा था, मुझे प्रार्थना बहुत अच्छी लगी। कहा था, भगवान हम ये नहीं आपसे कहते हैं कि दुख ना आए। ये भक्त भी बड़े होशियार होते हैं। हम ये नहीं आपसे प्रार्थना करते हैं कि दुख ना आए, हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि अगर दुख आए तो उसे सहने की शक्ति देना। और अगर उस दुख में भी भगवान की कृपा का अनुभव करें हम, तो दुख दुख नहीं रहता है। फिर इसी को कहते हैं शरणागति। उस दुख में भी कोई शिकवा ना हो, ये मैंने अपने गुरुदेव से सीखा है। दुख में भी कोई शिकायत ना हो, दुख में भी धन्यवाद हो। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर। तू पर्दा नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बदनाम न कर। हे जीव, तुझमें यदि वफा है, याद रखना, वफा और शिकवा कभी साथ नहीं चल सकते। वफा में शिकवा नहीं होता है, वफा में तो हमेशा शुक्र होता है। और हम सब, मैं आप सब इस चीज की रोज प्रैक्टिस करें कि हमें शुक्र करने की आदत पड़े। हमारे जीवन की परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि कृष्ण तो स्वयं कहते दुखालयम अशाश्वतम। एक बात याद रखना, चाहे हमारे जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो, वो एक जैसी नहीं रहेगी, लेकिन हमें एक जैसा रहना है। हमें एक जैसा रहना है और धन्यवाद कहना है। आज मैं शायरी के मूड में हूं। एक जैसा रहना है और धन्यवाद कृष्ण कहना है, और सब कुछ खुशी से सहना है। और अब लंबा करो थोड़ा। इसे कहते हैं क्या? वफा। वफा में कहीं शिकवा नहीं हो सकता है। वफा को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? लॉयल्टी सही शब्द है। लॉयल्टी सही शब्द है। ऑनेस्टी तो ईमानदारी हो गई है। लॉयल्टी, वफा, लॉयल है ना, है? वफादार। तो जहां लॉयल्टी है और जो लोग लॉयल है टुवर्ड
कृष्ण। वहां फिर कोई शिकायत नहीं। आप मुझे बताइए, आप सबों से मैं पूछूं, जो बहनें बैठी हैं, जो माताएं बैठी हैं, आप में मीरा जैसा किसी को दुख हुआ है? एक व्यक्ति बता दो जो मीरा जैसी दुखी हो। आप में से कोई भी मीरा जैसा दुखी नहीं है, और मैं तो कहता हूं भगवान करे कभी हो भी ना। लेकिन मीरा के जितने पद पढ़ो, कहीं एक जगह कोई शिकायत बोलो, कहीं एक जगह शिकवा। और उसके फलस्वरूप हुआ क्या? अंत में कृष्ण ने हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के। वैसे इन दिनों मैंने थामा हुआ है। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हम हैं दीवाने तेरे नाम। बस आपको अपना काम किए जाना है। हरे कृष्ण 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 हरे। आपको दर्शन, सत्संग, कथा, कीर्तन, भजन, भक्ति जो आपके हाथ में वो आप करो, जो उसके हाथ में है वो करेगा। आपके हाथ में है सहना, बोलो। आपके हाथ में क्या है? हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं, सह सकते हैं, क्योंकि मालिक का मालिक तो कोई हो नहीं सकता। यथा तथा वा विद्धा तु लंपटो मत प्राणातस्तु सैव न प्राह। हे कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, आप मुझे दर्शन नहीं देना चाहते हो, भले नहीं दो। आप मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मेरे नाथ तो आप ही रहोगे, अन्य कोई हो नहीं सकता है। मेरे नाथ आप ही रहोगे बिना किसी शर्त के, बिना किसी शर्त के। मेरी आपके प्रति कोई शर्त नहीं है गोविंद, मैं तो आपकी शरण में हूं। आपका काम है जो आप करो, उसका काम है वो करे। अब आपका काम क्या है वो भी बताऊं, उसका काम है क्या वो भी बताऊं। आपका काम है सहना और कुछ कर नहीं सकते, तो उसका काम पता है क्या है? आपका काम है सहना और उसका काम है आपके साथ रहना। लो, पक्की बात है। आपका काम है सहना और हम कुछ कर नहीं सकते, और उसका काम है आपके साथ रहना। तो मीरा पे जब दुख आया, और मैं नहीं समझता हूं मीरा जैसा कोई दुखी हो सकता है, लेकिन मीरा ने कहीं कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं की। मीरा ने तो शुक्र ही कहा, शुक्र ही कहा। और हमेशा मीरा कहती रही, पायो जी मैंने, आई एम नॉट लूजर। मीरा ने क्या कहा? आई एम नॉट लूजर, क्योंकि मैंने तो गेन ही किया है। क्या पायो जी मैंने तो राम नाम पाया है, मैंने कुछ खोया नहीं है। क्योंकि जो चीज भी हमने संसार में पाई है वो कहां से पाई है? बोलो बोलो ना। अभी अभी तो मैंने बोला, संसार से पाई है।
और संसार से पाई हुई चीज संसार ही में रहेगी। ये बात याद रखो। जैसे होटल वाले आपको कमरा तो देते हैं, उस कमरे में टीवी भी होता है, उस कमरे में हॉट वाटर केटल भी होता है, उस कमरे में बाथ टब भी होता है, उस कमरे में शॉवर भी होता है, शावर क्यूब भी होता है, कभी कभी तो जकूजी भी होता है, बहुत बड़ा किंग साइज बेड होता है, एसी होता है, फ्रिज भी होता है। ठीक है, उस फ्रिज में सामान भी भरा पड़ा होता है। और आप कहने को कहते भी हो कि ये मेरा कमरा है। हम नहीं कहते चलो थोड़ी देर मेरे कमरे में बैठते हैं, ऐसे हम बोलते हैं ना। तुम्हारा कमरा कौन से फ्लोर पे है? हम कहते हैं मेरा कमरा 3rd फ्लोर पे है। ऐसे हम बोलते हैं ना, शब्द मेरा भी आता है। लेकिन जैसे ही चेकआउट का टाइम होता है, जैसे ही चेकआउट का, होटल खाली करने का, कमरा खाली करने का समय होता है, जो वस्तु होती है वो चेकआउट करते समय, एक बात बताओ, होटल वाले चेक करते हैं बाकायदा। हम कहते ये लो चाबी, चेकआउट कर। हमने चेकआउट किया तो बिल बनाने से पहले चेक करते हैं रूम। और उस फ्रिज में से जो जो चीजें हमने यूज की होती है वो कोई कम्प्लीमेंट्री नहीं होती है, उसका सारा का सारा हमको बिल भरना पड़ता है। बस यही संसार की हालत है। संसार भी बहुत बड़ा एक रूम है, कमरा है। जो चीज जहां है, छोड़ते समय भी वो चीज वहीं छोड़ के जानी पड़ेगी। और जो जो यूज किया है उसके कर्म का सारा बिल देना पड़ेगा, हिसाब चुकता करना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए एक शिष्य और गुरु जा रहे थे। रास्ते में चलते 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 शिष्य को एक सोने के सिक्का मिल गया। शिष्य बड़ा खुश हुआ, वाह वाह वाह, मुझे क्या मिला? सोने का सिक्का मिला। उसी रास्ते पे जाते 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 अचानक सिक्का कहीं खो गया। शिष्य दुखी हो गया, मूड खराब हो गया। किसी ने पूछा क्या हुआ भाई? बोला सिक्का कहीं खो गया, मेरा सिक्का कहीं खो गया। गुरु के पास पहुंचे, क्यों दुखी है? मुंह ऐसा उल्टा लटका हुआ क्यों है भाई? शिष्य ने कहा मेरा सिक्का खो गया। गुरु ने पूछा तेरे पास सिक्का आया कहां से? हम तो चले थे तब कुछ नहीं था। कहा गुरु महाराज इस रास्ते से मिला था, रास्ते से मिला था। तो जब गुरु महाराज ने कहा कि बेटा जिस रास्ते से मिला था वहीं पर खो गया, तेरी जेब से क्या गया? तो इसमें दुख क्या है? ऐसे ही हमको जो भी मिला था वो कहां से मिला? बोलो, संसार से मिला और संसार ही में रह जाएगा। हमसे पहले उसका मालिक कोई और था, हमारे बाद उसका मालिक कोई और होगा। और क्या होगा? कभी कभी तो हम जीते जी ही नया मालिक बना लेते, विल बना के कि मेरे बाद इसको मिलेगा। हो सकता है आप में से कईयों ने विल बनाई भी हो।
और जीते जी ही मालिक नियुक्त कर दिया हो, इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी मेरे बड़े बेटे को, इतनी छोटे बेटे को, इतनी इसको, इतनी इसको। इसलिए मीरा पे दुख आया, लेकिन मीरा ने कोई है शिकायत नहीं की। और कुंती जैसा दुख तो किसी पे ना आया होगा, और भगवान ना करे कभी आए, लेकिन कुंती क्या कहती है, और दुख तो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कहो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भी कुंती की तरह प्रार्थना करो। आप पांडवों की मां नहीं हो, आप उनकी मां हो जो आपका खून पीते हैं। इसलिए आपको कौरवों ने नहीं दुखी किया है, आपको तो आपके अपने पांडवों ने ही दुखी किया है। श्री राधे बोलो। हाँ, कुंती को तो जेठानी के बच्चों ने दुखी किया था ना, कुंती को जेठानी के बच्चों ने दुखी किया था, आपको तो अपने बच्चों ने दुखी किया है। इसलिए मैं नहीं कहूंगा कुंती की तरह प्रार्थना करोगे और दुख तो, लेकिन हे प्रभु जो भी दुख है और तो नहीं चाहिए लेकिन जो है उसको भी हमें सहने की शक्ति दो प्रभु। और सत्संग के द्वारा वो शक्ति अवश्य मिलती है। ये अनुभव है जिंदगी का। सत्संग के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, हरि नाम के द्वारा, दर्शन के द्वारा श्री श्याम सुंदर के ये शक्ति मिलती है। तभी हमारे मुंह से निकलता है धन्यवाद कृष्ण, थैंक यू कृष्ण फॉर नाउ एज इट इज। इस वर्तमान समय में आपका धन्यवाद है भगवान, धन्यवाद है भगवान। यही एक वैष्णव की लक्षण है, जहां शिकवे के बजाय हमेशा शुक्र होता, शुक्र होता, शुक्र होता है। और यही शरणागति का पहला स्टेप है, पहला कदम है शुक्र करना। उम्मीद करता हूं हम सब इस शरणागति के भाव से ही जिएंगे, और कृष्ण की कृपा से मैं दुआ करता हूं दिल से कि दुख भी सुख से गुजर जाए। ये बड़ी गहरी बात है, कभी ध्यान देना। कभी कभी अद्भुत बातें व्यास आसन से हो जाती है। दुख भी सुख से गुजर जाए, और गुजर जाएंगे। कैसे गुजरेगा बताऊं? जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। बोलो, अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ। जैसे किसी गरीब स्त्री का किसी धनवान पुरुष के साथ नाम जुड़ जाता है तो वो भी शैठानी कहलाती है ना? ऐसे ही जब आपका नाम कृष्ण से जुड़ जाए, लोग आपको कहने लगे ये कृष्ण भक्त है, लोग आपको कहने लगे ये कृष्ण के भक्त हैं, लोग आपको कहने लगे ये वैष्णव है, अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ। कि जहां मैं जाऊं वहां महफिल का विषय ही बदल जाए। भले ही वो हमारी मजाक उड़ाए, लेकिन विषय कहीं ना कहीं कृष्ण से जुड़ा हो। अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ। और ये कब नाम आएगा? जब आप नाम का उच्चार करोगे, हरे कृष्ण श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निराय गो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।